जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सनातन भक्ति सागर पर। पिछले भाग में हम लोगों ने देखा था हनुमान जी को रावण का ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ बंदी बनाकर ले आता है और रावण के सभा में जैसे ही हनुमान जी पहुंचते हैं वहां देखकर उस सभा का भव्यता और ऐश्वर्य को देखकर वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इससे पहले कि हम भाग 13 का वीडियो स्टार्ट करें, चौपाई स्टार्ट करें, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे क्योंकि आप लोगों ने पिछला वीडियो पर काफ़ी प्यार बरसाया है। इसके लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब आज पार्ट 13 यानी भाग 13 को देखते हैं। इसमें क्या होने वाला है, बड़ा ही आज का रोचक होने वाला है भाग। कर जोरे सुर दिसिप विनीता भ्रिकुटी बिलोकत सकल सभीता देखी प्रताप न कपि मन शंका जिमियहि गन महु गरुड़ असंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोकर विनती पूर्वक नम्रता के साथ भयभीत हुए और सब रावण की भौं ताक रहे थे, उसका रुख देख रहे थे। उसका ऐसा प्रताप देखकर हनुमान जी मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक यानी निर्भय रहते हैं। हुआ यूं कि जब हनुमान जी रावण के सभा में पहुंचे तो उन्होंने देखा, क्योंकि रावण ने बहुत सारे सभी देवताओं को अपने यहाँ बंदी बनाकर रखा हुआ था। वो काफ़ी डरे रहते थे। जो सभी देवता थे हाथ जोड़कर रावण के भौं मतलब आँख की तरफ देखते रहते थे कि कब उसे गुस्सा आ जाए। काफ़ी भयभीत थे वो लोग। लेकिन वो जो भयभीत थे देवता लोग, उन्हें देखकर हनुमान जी बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुए। कुछ उसी तरह जैसे बहुत सारे सर्पों के बीच गरुड़ निर्भय रहता है, क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारे अगर सांप भी हैं वो मिलकर भी गरुड़ का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। वैसे ही हनुमान जी बिल्कुल निशंक, बिल्कुल निडर होकर खड़े थे। उसके बाद दोहा है, कपिह बिलो की दसानन बिहसा कही दुर्बाद सुतबद सुरति न किन्हीं पुण्य उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध को स्मरण करते हुए उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। रावण ने जब हनुमान जी को देखा तो काफ़ी दुर्वचन, गंदे गंदे शब्द कहे और खूब हंसा, क्योंकि रावण ने देखा कि हनुमान जी पूरे बंधे हुए थे। फिर उसको जब अपने पुत्र अक्षय कुमार का वध हनुमान जी ने कुछ समय पहले किया था, तभी तो मेघनाथ को भेजा गया था पकड़ने के लिए। उसका जब याद आया और उसे याद करके उसके हृदय में बहुत गुस्सा और ज़्यादा गुस्सा उत्पन्न हो गया। उसके बाद देखिए क्या है मित्रों, कह लंकेश कवन तय कीसा के ही केवल घालो ही बन खीसा की धौ श्रवण सुने ही ने की धौ श्रवण सुने ही नहीं मोही देखऊं अति असंक सठ तो ही। लंकापति रावण कहता है, रे वानर तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ा, नष्ट कर डाला? क्या तुझे कभी मुझे मेरे नाम यश कानों से नहीं सुना? रे सठ, अरे दुष्ट, तुम्हें अत्यंत निशंक देख रहा हूँ, मतलब तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम्हारे शरीर में बिल्कुल डर ही नहीं है, ऐसा मैं देख रहा हूँ। रावण पूरे गुस्से में होकर बोलता है, कहता है कि अरे वानर, तू किसके भरोसे पर इतना उछल रहा है और किसके दम पर तूने मेरा अशोक वाटिका को उजाड़ा? क्या तुम्हें मेरा नाम का यश का पता नहीं है? क्या तुमने मेरा नाम नहीं सुना है कि मेरे नाम से ही सारे देवता डर से थर थर कांपने लगते हैं? और मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर डर है ही नहीं, तो बिल्कुल ही निडर होकर मेरे सामने खड़ा है। उसके बाद का जो चौपाई है बड़ा ही रोमांचक, बड़ा ही रोचक है। देखिएगा क्या होता है।
मारे निसीचर के ही अपराधा, कहु सठ तो ही न प्राण कई बाधा। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचति माया। अर्थात तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिसका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांड के समूहों को रचना करती है। अर्थात अगला जो चौपाई है उसका विवरण करेंगे हम, लेकिन वो बोलता है कि तूने कौन सा अपराध से राक्षसों को मारा, आखिर राक्षसों ने क्या अपराध किया था कि तूने उन लोगों को मारा। हनुमान जी को रावण बोलता है, और तूने उनका प्राण हर लिया। क्या तुम्हें अपने प्राण जाने का बिल्कुल भय नहीं है? क्या तुम्हें डर नहीं लगता है कि ऐसा करने के बाद तुझे भी मौत की सजा मिलेगी? यह बात सुनकर रावण का यह बात सुनकर हनुमान जी ने कहा, हे रावण, जिनका बल पाकर माया पाकर संपूर्ण ब्रह्मांड समूहों की रचना करती है, और राम जी के बारे में बताना चाहते हैं कि मैं किसके बल पर इतना काम कर रहा हूं और मेरा स्वामी कौन है, किसके बल पर मैं इतना अपना साहस दिखा रहा हूं। उसके बाद देखिए हनुमान जी बड़ा प्यारा बात बोलते हैं, जाके बल बिरंची हरि ईसा, पालक सृजत रहत 10 सीसा, जा बल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरिकानन। जिनके बल से, हे 10 शीस, मतलब रावण बता रहे हैं कि मैं किसके बल पर इतना साहस दिखा रहा हूं, कि जिसके बल से हे 10 शीस, हे रावण, जिसके बल से विष्णु, महेश, ब्रह्मा क्रमशः सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्रमुखी फन मतलब हजारों मुख वाला, 100 मुख वाला जो शेषनाग होते हैं पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं, वो बोलते हैं कि जिनके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश चलाते हैं संसार को, सृष्टि का सृजन करते हैं, पालन और संहार करते हैं, उन जिनके बल से लाखों हजारों फनों फैलाए हुए जो शेषनाग होते हैं वो पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को अपने सिर पर धारण करते हैं, उन्हीं का वर्णन करते हैं, उनके बारे में बता रहे हैं हनुमान जी। अगला चौपाई, धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखावन दाता, हर को दंड कठिन जेहि भंजा, ते ही समेत नृप दल मदगंजा। वो कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं कि जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार का देह धारण करते हैं, वो बोलते हैं जो देवताओं की रक्षा के लिए अनेकों प्रकार का देह धारण करते हैं, और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों का शिक्षा देने वाले हैं, जो तुम जैसे मूर्खों को शिक्षा देते हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया। हनुमान जी बता रहे हैं राम जी के बारे में कि जो रक्षा करते हैं हमेशा देवताओं का, और रक्षा करने के लिए तरह तरह का देह धारण करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं विष्णु जी ने बहुत सारा शरीर धारण किया था और अवतार लेते रहते हैं, चाहे वो नरसिंह का अवतार हो, चाहे वो परशुराम अवतार हो, चाहे कृष्ण अवतार हो। हालांकि अभी कृष्ण अवतार नहीं हुआ था क्योंकि अभी त्रेता युग की चर्चा हो रही है, तो वो बोल रहे हैं कि तरह तरह का अवतार लेते हैं तुम जैसे राक्षसों को मारने के लिए, शिक्षा देने के लिए। और जिन्होंने शिव जी का कठोर धनुष, क्योंकि शिव जी का कठोर धनुष तोड़ा था भगवान राम ने, क्योंकि राम भगवान ने कठोर जो धनुष था श्री राम भगवान ने शिव जी का कठोर धनुष तोड़ा था स्वयंवर में। आप लोगों ने उसे जरूर सुना होगा, जिसे तोड़कर सभी राजाओं का गर्व चूर किए थे, उसी का मैं भक्त हूँ, ऐसा कुछ कहने वाले अब हनुमान जी और राम जी का वर्णन करते हैं। तो मित्रों, ये था आज का वीडियो नंबर 13
और मिलते हैं अगले वीडियो में। और अभी तक आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल देखा है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक जो आप देखे हैं। और अगर आप नए आए हैं इसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। संपूर्ण सुंदरकांड का विवरण और व्याख्या आपको मिलेगा इस चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।